नाम दिया गया है चंद्रयान 3। दोस्तों बता दूं कि जल्द ही इसरो अपने इस नए मिशन को लॉन्च करने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बताएंगे। चंद्रयान 3 क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके फायदे और चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा, जैसे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। तो आइए जानते हैं इस चंद्रयान मिशन की पूरी जानकारी। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चंद्रयान क्या है दोस्तों? चंद्रयान 3 इसरो का वो मिशन है जो चंद्रयान 2 का अनुसरण करेगा, यानी जिस मकसद से चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, उसी मकसद के साथ एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, जो दुनिया भर में इसरो की खुद के दम पर चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की क्षमता को साबित करेगा। दोस्तों बता दूं कि इसमें लैंडर और रोवर पेलोड्स भी शामिल होंगे और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक इन लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को अपने साथ रखेगा। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक मापों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक और हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ भी शामिल किए गए हैं। चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा? दोस्तों चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए जरूरी नई तकनीक को विकसित और प्रदर्शित करना है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का मेन काम होगा लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से अंतिम 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय चंद्र कक्षा तक लेकर जाना और फिर LM को अलग कर देना। इसके अलावा PM के पास वैल्यू एडिशन के तौर पर एक और वैज्ञानिक पोलेट रहेगा, जिसे LM के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के लिए जिस लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा वो LVM-3 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को चांद के पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करेगा। अब लैंडर को चांद पर धीरे धीरे लैंड कराया जाएगा। लैंड करने के बाद लैंडर लूनर साइड पर जमीन को नरम करेगा और फिर रोवर को स्थापित करेगा, जो अपने ऑपरेशन काल के दौरान चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए केमिकल एनालिसिस करेगा। लैंडर और रोवर लूनर सरफेस पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत इस पेलोड्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों एक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण जिसे अंतरिक्ष में किसी विशेष मकसद के लिए सैटेलाइट पर ले जाया जाता है, उसे हम पेलोड कहते हैं। दोस्तों लैंडर पेलोड्स में चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, चंद्र सरफेस, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास सिस्मिसिटी, मूनक्यूक्स, चांद की इंटरनल स्ट्रक्चर, लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, प्लाज्मा डेंसिटी, चांद से जुड़ी मौसम संबंधी जानकारी, लैंगम्यूर प्रोब इत्यादि वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं। साथ ही पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह के बीच दूरी से जुड़े अध्ययन के लिए नासा की तरफ से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे समायोजित किया गया है। रोवर पेलोड्स में लैंडिंग स्थल के आसपास क्षेत्र में एलिमेंटल कॉम्पोजिशन का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे उपकरण शामिल हैं। चंद्रयान 3 की विशेषताएं। दोस्तों चंद्रयान 3 बाहरी अंतरिक्ष की तरफ एक लैंडर और एक रोवर के साथ उड़ान भरेगा। इस बार इसमें चंद्रयान 2 की तरह किसी ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। भारत का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की जाँच करना है, खासकर उस जगह पर जहां पर अरबों सालों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आशंका है कि चंद्रमा के इन अंधेरे वाले हिस्सों पर बर्फ और प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 सतह के अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी पर तस्वीर लेगा। बता दूं कि यह खोज केवल चांद की सतह तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उप सतह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फीयर का भी अध्ययन किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का रोवर पृथ्वी से संचार स्थापित करने के लिए चंद्रयान 2 से लिए गए ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा। कैसा है चंद्रयान 3 का डिजाइन? दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रोटल इंजन लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन का इस्तेमाल किया गया था, यानी इस बार 5वें इंजन को हटा दिया गया। इसमें लेजर डोपलर वेल्सोमीटर यानी LDV को शामिल किया गया है। इसी के साथ लैंडर की लेग्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इनके अलावा सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम में बदलाव भी किए गए हैं और पावर और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है।